हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी कौरव और मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 की मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग अबाउट नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं अपनी पुरानी वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, बाकी मैं आपको ये दोनों सॉल्व करवाने के बाद यहीं पर रीराइट करूँगी, क्योंकि अब मैं राइट ही लिख ही सकती हूँ, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। A book exhibition was held for 4 days in a school। एक स्कूल है, उसमें 4 दिन एग्जीबिशन चलता है। The numbers of tickets sold at the counter on his first, second, third and final days was respectively। अब इसमें बताया कि मतलब जो क्या कहते हैं एग्जीबिशन चल रहा था उसके टिकट सोल्ड आउट हुए। फर्स्ट डे कितने हुए रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब 9 से है ये। अगर क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव लिखा है या हिंदी वालों के लिए लिखा है ना क्रमानुसार, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ये फर्स्ट है ना तो इसके साथ फिर ये है, सेकंड मतलब ये लाइन से चल रही है इसी सीक्वेंस, ठीक है। तो फर्स्ट डे हमारे कितने हुए सॉल्यूशन 1094, देन सेकंड डे कितने हुए 1812, थर्ड डे हुए 2050 एंड फोर्थ डे हुए हमारे 2751। अब फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। अब हमसे ये पूछा गया कि चार मतलब टोटल नंबर्स मतलब टोटल कितने टिकट बचे हैं 4 दिन में, तो इनका क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो देखिए 6 7 9 10 20 0 टू कैरी 10 17, ये इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। शेखर इज, सबने लिख लिया होगा ये। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो एक शेखर है वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड, इसका स्कोर कितना है 6980 रन इन अ टेस्ट मैचेस। जो टेस्ट मैचेस हुए उनमें उसके 6980 रन है। अब वो चाहता है कि उसके 10,000 रन कंप्लीट हो जाए, तो हमसे पूछा गया हाउ मेनी मोर रन्स, उसे और कितने रन चाहिए टू नीड टू कंप्लीट 10,000। तो हम इसमें फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने 10,000 सेपरेट की कितने 6,980, 6,980, ये इसका आंसर है। आप नोट डाउन कीजिए तब तक से, मैं फर्स्ट वाला रेस करती हूँ। आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं वीडियो पॉज करके मैं क्या कहते हैं क्वेश्चंस लिख लूँ, फिर देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखने बैठूंगी तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और आप लोग तब तक क्या ही करोगे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आप सबके पास तो बुक्स होंगी। चलिए आइए आज क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, एक पूछा गया है कि जो एक इलेक्शन है उसमें एक जो कैंडिडेट जीता है उसने इतने वोट्स लिए, ठीक है, और जो उसके अगेंस्ट में था अपोजिट कैंडिडेट था उसने इतने वोट लिए। तो व्हाट वाज मार्जिन विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से वो वोट जीता है। तो हम सिंपल इसे माइनस कर देंगे 577,500 और 348,700 माइनस 00 50 में से 7 गए 8 और 6 8 2 और ये 2, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ
अब एक कीर्ति है, उसने क्या कहते हैं अपनी दुकान में इतनी बुक्स बेची ना फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के महीने में पहले हफ्ते में उसने इतनी बुक्स बेची, देन सेकेंड वीक में उसने इतनी बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। और अब हमसे पूछा गया कि उन्होंने दोनों मंथ में मिला के कितनी बुक्स बेची है, पहला क्वेश्चन ये। एंड हाँ ठीक है, इन विच वीक्स वॉज द ग्रेटेस्ट सेल एंड हाउ मच, और किस महीने में ज्यादा सेल हुई है और कितनी ज्यादा सेल हुई है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूछा गया हमसे कि दोनों में मिलकर उसने कितनी बुक्स बेची, तो पहले ना प्लस करेंगे 285 और ये 402। ठीक है, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें कि किसने बुक्स ज्यादा, मतलब कितनी बुक उसने ज्यादा बेची है, इन विच वीक्स वाज द सेल एंड हाउ मच, किस महीने में उसने ज्यादा बुक बेची, तो बेची तो उसने इस महीने सेकंड वीक में ज्यादा बुक है, ये तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि ये अमाउंट छोटा है और ये अमाउंट हमारा बड़ा है। अब कितनी ज्यादा बेची है, तो हमेशा माइनस बड़े में से छोटा होता है, तो पहले इसे लिखेंगे 4 लाख, वरना हमारा आंसर जो नेगेटिव में चला जाएगा, वो बिक्री कभी नेगेटिव में तो होगी नहीं कि भैया हमारे पास बुक ही नहीं है और हमने बेच दी, जब है ही नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, ठीक है। अब देखिए 7 50 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन से, नहीं सॉरी यहाँ 1 आएगा क्योंकि हमने यहाँ 1 कैरी से दी थी ना, ये 10 किया था, ठीक है। Find the difference between the greatest and least 5 digit number that can be written by using this number। अब देखिए हमारे पास ओनली वन, ये नंबर्स हमारे पास 5 लिखे हुए 6275 743। अब हमसे बोला है कि इन सबको नंबर को एक एक बार यूज करना है और इसे सबसे बड़ा बनाना है और सबसे छोटा बनाना है। अब देखो बड़ा कैसे बनाते हैं, बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले लिख लो 7642, मतलब लिख लो पहले बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, और छोटा बनाने के लिए जस्ट अपोजिट कर दो, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, हम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 करते हैं। बाय मिस्टेक मैंने 6 नीचे और 7 ऊपर लिख लिया, तो क्या अब लिख दिया मैंने गलती से, तो पहले हम 6 ही करेंगे देन 7 10, ठीक है। नंबरिंग याद रखना है, मैंने नंबरिंग तो सही किया, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे लिख दिए, पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया उसके बाद देखा कि मेरा मैंने 7 पहले लिख दिया तो देन मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। तो मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर दिस स्विच और देखिए एक मशीन है, वो क्या कहते हैं इतनी मैन्युफैक्चरिंग करती है 1 डे में, और हमसे पूछा है कि वो टोटल कितनी करेगी जनवरी के मंथ में, तो जनवरी के मंथ में हमें पहले पता होना चाहिए डेज कितने होते हैं, तो जनवरी में हमारे होते हैं 31 डेज, तो हम क्या करेंगे 31 डेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पूरे मंथ का पता चल जाएगा, तो 2825 इंटू 31, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ मशीन हैज, ये अमाउंट है हमारे
with here the place in order in purchasing 40 radio set कि एक क्या कहते हैं मर्चेंट है उसके पास क्या कहते हैं इतने इतने पैसे हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं 40 रेडियो सेट्स लेना चाहता है जिसकी एक एक रेडियो सेट्स की कीमत है 1200 रुपये। अब बताओ उसके पास पूरे वो खरीदने के बाद रेडियो खरीद 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके कितने पैसे बचेंगे। तो इसमें देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो बहुत इजी हो जाता है, जीरो को काउंट करके साइड में रख दो और 4 टू सा 8 और 4 वन 4, जीरो कितने थे 3, तीनों लगा दिए हमने, ठीक है। अब हमें इस इनमें से काटने पैसे, तो ये हो गए हमारे टोटल अमाउंट। इससे हमने जितने के रेडियो खरीदे थे वो माइनस करेंगे, तो 2950 मतलब उसके पास 3552 ₹92 और बचे। ये रुपीस का साइन होता है, हो गया नोट डाउन। हम क्वेश्चन नंबर 8 हम अगर कोई रह जाए इसका नोट डाउन हो जाए तो वीडियो पॉज करके आराम से आप कर सकते हो, ठीक। अ स्टूडेंट है मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस। अब एक बच्चा है आप लोगों की तरह क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है, उसने उसे मैम ने टीचर ने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला कि 7236 को मल्टीप्लाई 65 से, पर वो आपकी तरह है कि अपने फ्रेंड से बात करते करते उसने गलती से 65 की जगह 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलाना पड़ेगा। देखिए 273 इंटू 65, 6 5 30, 3 कैरी 6 5 से 15 और 3 18 1 10 11 6 6 36 3 कैरी 18, ठीक है। ये हमने भी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया। अब हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें पूछा है व्हाई हाउ मच was his आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो मतलब हमसे पूछा गया कि इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे ही कितना ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए हमें पहले अब इससे भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ये हो रहा 6 1 12। अब इतना करने के बाद हमें देखना है इन दोनों से बड़ा कौन सा है। हमारा ये बड़ा है तो हमें इसे लिखेंगे पहले ऊपर, नहीं हाँ हमसे पूछे कौन सा ज्यादा है, तो इस मतलब कितना ज्यादा है, तो जो हमारा गलत आंसर आया वो ये है और जो सही आंसर आया है वो ये है, तो इससे इसे माइनस करेंगे। ये हमारा है 65,130 कर लीजिए। सॉरी यहाँ 6 है, मैं 0 लिख दिया, तो ये हमारा आंसर यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 10 में से 4 और ये 3, हाँ सही। ना अब नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में तक कपड़ा लगता है नीड आउट ऑफ 40 मीटर हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मेनी क्लॉथ्स। उसमें हमसे दो चीज पूछी गई है कि हमें एक शर्ट बनाने में इतना इतना कपड़ा लगता है, तो हमें 40 मीटर कपड़े में से कितनी शर्ट बनेगी और कितना कपड़ा हमारा बचेगा। ठीक है, तो आइए इसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कन्वर्ट करेंगे तो इसे ये हमारा हो जाएगा 215, और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा 440 ये है और 20 और ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसे अगर हम इसे 2 टाइम करते हैं तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसे 1 टाइम करेंगे। 215 माइनस किया 5 3 एंड 1। ठीक है, अब हमने ये 0 उतारा यहाँ पे। अब ये देखेंगे कितनी बार कट रहा है हमारा, ये हमारा कट रहा है 6 टाइम्स, 1290। 0 और 15 में से 9 गए हमारे, 6 बचेंगे। और ये 60 जो 60 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारा एक्स्ट्रा है, और इसमें से शर्ट बनेंगे हमारी 16। ये दो इसके आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेट अ मिनट, यहाँ 80 होगा, सॉरी ये गलत है। अब ठीक है, तो हमारा जो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो क्लॉथ है वो हमारा एक्स्ट्रा है, और ये 18 हमारी शर्ट बनेगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पस्टेड इन अ बॉक्स, ईच वेट इज 4 kg 500 ग्राम, हाउ मैनी शर्ट नहीं होगा यहाँ, सॉरी बुक का, हाउ मैनी सच boxes कैन बी लोडेड इन अ वैन दैट कैन नॉट ब्लॉक। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमारा ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 केजी में होते हैं हमारे 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमारा ये तो कन्वर्ट करने पे 3 है, तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। और ये हमारा 800 है, ग्राम में कितने दिन में 3, तो 1 2 3। अब देखिए 1 टाइम की अगर 2 टाइम करेंगे तो हमारे इससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2 में
ये 9,000 पहुंच रहा है और ये हमारा 8,000, इसलिए 1 टाइम करेंगे तो इसे हमारा माइनस करने पे आया है तो 0। अब इस 45 की जगह में 35 तो आएगा, तो एक 0 हमने ऊपर से लिया, फिर हमने इसे काटा कितने टाइम, सेवन टाइम, तो ये आया हमारा 31500। अब इसे हमने माइनस किया 0 5 और ये हमारा फिर से 3 बचा, फिर हमने ये वाला 0 यहाँ उतारा और सेव। हमारा जो है हमें बोला है कि 800 से ज्यादा ना हो इसका वेट, तो 800 से ज्यादा ना करने के लिए हमें 177 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक बॉक्स और लेते हैं तो फिर ये हमारा 800 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 800 ये नहीं बोला कि 800 ही होना चाहिए, बोले 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। The distance between the school and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walk both way in the total distance covered by in a 6 day. तो बोला है कि एक लड़की है, आप में से किसी की बात हो रही है कि वो स्कूल जाती है, तो उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, और वो दोनों तरफ से जाती है, तो मतलब डबल। तो चाहे आप 2 का मल्टीप्लाई करो स्कूल में या फिर इसी को एक बार करके प्लस कर दो, क्योंकि जितना रास्ता आपको जाने में लगेगा, आप मैं मानो मैं यहाँ से यहाँ वॉक कर रही हूँ तो मेरे लिए 2 कदम है, तो जब मैं रिटर्न आऊँ तब भी मेरे लिए 2 ही कदम है, तो सेम चीज़ है, अगर चाहे इसे ही डबल बार लिख लो या इसे प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 10 15 17, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या है 6 डेज का निकालना है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के लिख देते हैं, इससे हमें मल्टीप्लाई करने में इजी हुई। ये हमारा 6 डेज, तो 6 ये 3 के बाद पॉइंट्स था तो मुझे 3, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर 500 मीटर पर डे ये वॉक करती है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन पे। अब वेसल्स हैज 4 लीटर एंड 500 मीटर कर्स। एक वेसल है उसमें क्या कहते हैं 4 लीटर 500 मीटर कर्स है, एंड हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हमसे पूछा है कि इतनी कैपेसिटी, इतना दही है एक में, तो कितने ग्लासेस लगेंगे जिससे हमारे जो 25 है 25 कैपेसिटी वाले कितने भर जाएंगे इसमें। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4500, नहीं सॉरी, ये तो हमारे टोटल वेसल्स हैं ही। हमें 25 लीटर के फिल करने कितने होंगे, तो 25 आएगा यहाँ, और ये आएगा 4500। 25 मीन्स 25, बचा हमारा 10, हाँ 10 लीजिए। अब 25 के टेबल अगर टेबल आता होगा तो 4 टाइम आता है हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई है। 4 टाइम नहीं आता, सॉरी सॉरी,
4 टाइम आता है सही है, बस मैंने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रही थी। ये 2 अब हमारा क्या है, 8 टाइम आता है वो आता है 200। ये कर दिया। अब ये 0 जो हमारा बचा है उसे हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1.2, इसी से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी खत्म हो गई है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।